हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर हम सिर्फ मैथ्स के जो कंसेप्ट होते हैं उनको सिर्फ सीखते नहीं हैं, हम एक्चुअल में उसको हम फील करते हैं। और आज की वीडियो में है जिस कंसेप्ट को हम फील करने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर 5, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये जो चैप्टर है बेसिकली देखो, ये कंसेप्ट देखो, मैथ्स में जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं बेसिकली क्या है, ये सभी जो कंसेप्ट्स होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं। ये सभी जो कंसेप्ट्स होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं। अब थ्योरेटिकल से मेरा मतलब ये है कि थ्योरेटिकल चीज़ों को हम फिर वो होता है ना जिसको हम देख नहीं पाते, अगर हम उसको देख नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते, उसको हम फील नहीं कर पाते। और जब हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में कुछ कुछ तो क्लियर होती हैं, कुछ कुछ बिल्कुल ब्लर होती हैं, और फिर हमारा कंसेप्ट भी थोड़ा सा पुअर होता है, और उससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मैथ्स में वो भी कम होती है। मेरा जो मेन मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का वो यही था कि क्यों ना, अगर मैं देखो, अगर इसी कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट थ्योरेटिकल है जिसको आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, अगर मैं उसको आपके सामने ला के रख दूँ कि अपनी भाषा में, तो आप उसको समझ भी पाओगे और अच्छे से मतलब कि विजुलाइज भी कर पाओगे। और फिर देखना आपका जो मैथ्स में मतलब कि अगर आपने एक बार इसको समझ लिया ना, फील कर लिया ना, फिर आप क्वेश्चंस करके देखना। अब देखो, इसके मतलब आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूटी कंसेप्ट करने वाले हैं यहाँ पर भी सेम है। हम पहले ना इसको अपनी भाषा में समझेंगे, जैसे ही हमने इसको समझ लिया फिर मैथ्स की लैंग्वेज, जो अपनी लैंग्वेज है, वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, और उसके बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप मुझसे खुद बोलोगे कि सर यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। तो कंटिन्यूटी की बात चल रही है। कंटिन्यूटी का अगर हम मतलब देखें, कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली जो चलता रहे, बेसिकली इसका मतलब ये है डिक्शनरी मीनिंग। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं कुछ बनाऊँ, आपके सामने दो चीज़ें बनाई हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और लगातार यहाँ पर चलता गया, तो इस चीज़ को हम अभी के लिए क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक ब्रेक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। इतना बेसिक फंडा तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर ब्रेक है तो अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, ये ब्रेक है, ये आपका गैप है, ये आपका क्या है, गैप। और ये गैप के होने की वजह से ये जो एक फंक्शन मैंने जो कुछ भी बनाया है ये डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर भी देखो, अब ऐसा नहीं है कि इतना ही कंसेप्ट है, मतलब मुझे आपको और बातें भी समझानी है। ध्यान से देखो, कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा, जिन बच्चों ने ध्यान से मेरी बात सुनी है, कि सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ये कंटिन्यूस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गए, यहाँ तक तो कंटिन्यूस है, और यहाँ पर गैप आया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंटिन्यूस है ना, तो क्या मैं इसको कंटिन्यूस बोल सकता हूँ? यस। अब अपनी जगह सही हो, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये 0 से चला, और मान लो ये पॉइंट जो है, ये 5 है, मान लो ये पॉइंट जो है 7 है, मान लो ये पॉइंट जो है वो 10 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, अगर मैं 0 से 5 तक की बात करूं तो लगातार मैं चल रहा हूं तो कंटिन्यूस है। अगर मैं 7 to 10 की बात करूं, ये कंटिन्यूस है, कोई भी यहां पर गैप नहीं है। बट अगर मैं 0 से 10 तक की बात करूं तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है सर जी, गैप। आई थिंक पहले आप ये समझ पाए हो। देखो, जहां पर भी गैप आएगा तो उसको हम कंटिन्यूस नहीं बोल सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम फंक्शन मान लो कोई फंक्शन है, ये 0 से 5 तक तो कंटिन्यूस है, सेम फंक्शन 7 से 10 तक तो कंटिन्यूस है, बट 0 से 10 कंटिन्यूस नहीं है। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए, तो अब देखो, यहाँ पर तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सर जी गैप है, यहाँ पर गैप तो आपने पहचान लिया, बट मैथ्स में थोड़ी ना, बट देखो, इसको समझने की कोशिश करो। मैथ्स में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक फंक्शन का पहले ग्राफ बनाएं, फिर इसको चेक करें वहाँ गैप है या नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए अब देखो, ये तो मैंने आपको फील करवा दिया कि ये कंसेप्ट बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम आगे चलें तो ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। हमने अपनी लैंग्वेज सीख ली, अब ये मैथ्स की लैंग्वेज भी देख लो एक बार। इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, ये लिमिट है सी नेगेटिव, LHL एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसको हम LHL बोलते हैं, इसको हम RHL बोलते हैं।
तो अगर कोई भी फंक्शन जो है ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। तो ये मैथ्स की डेफिनेशन है। तो इसको भी थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स की डेफिनेशन फील करने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। वो पहला, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, सर जी कंसेप्ट ऑफ लिमिट है क्या। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लिमिट का क्लास 11th में ना लिमिट्स को इतने अच्छे से वो सीरियसली पढ़ते नहीं है, तो लिमिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर वही गैप जो है वो कंटिन्यूटी में भी दिखता है। और अगर आपने लिमिट का कंसेप्ट पढ़ भी लिया तो सर कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस जो हैं वो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमें क्वेश्चन सॉल्व करना या लिमिट का कंसेप्ट अच्छे से मान लो नहीं पता। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लिमिट का कंसेप्ट की बात करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, फाइंड दी। देखो जिन बच्चों ने 11th मेरे से पढ़ा ना, तो ध्यान से समझना। देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये कौन सी बड़ी बात है, x की जगह पर 2 रख दो। यस मैं रख देता हूँ, x की जगह पर 2 रख दो। यहाँ पर कितना आएगा, 4 - 4 2 - 2, तो ये कितना बन गया, 0/0। और अगर आपको पता है इसको हम बोलते हैं मैथ्स में इनडिटर्मिनेट, क्योंकि 0 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये इक्वेशन का सलूशन मेरे पास नहीं है। बट बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहां पर ये ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो क्या हम उनका सलूशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। याद करो कम्प्लेक्स नंबर में भी क्या होता था, रूट वाली इक्वेशंस अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट कम्प्लेक्स नंबर आयोटा की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हमने लिमिट का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया। अगर आपने लिमिट कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा है, अगर ध्यान से नहीं भी पढ़ा, आपने इतना सुना होगा, इसको बोलते क्या है, लिमिट एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। इसका मतलब क्या होता है, अप्रोचेस टू। इसका मतलब क्या होता है, अप्रोचेस टू। अप्रोच किसी, देखो अप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी चीज तक पहुंचना, अप्रोच करनी। मतलब कि मान लो वो बहुत बड़ा बंदा, एक पर्सन है, उसको मैं जानता हूं, तो मुझे किसी का काम करवाना है। अब वो देखो ये मैं हूं, ठीक है, अब ये बहुत बड़ा मतलब पर्सन है, मान लो ये कोई रिच पर्सन है, ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल का बंदा है कोई। अब यहां पर एक बंदा है ए, इसके तक काम है। अब वो डायरेक्टली इसके तक अप्रोच नहीं कर सकता, बट वो मुझे जानता है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं इसका काम करवा के दूंगा, इस पर्सन से मैं इसका काम करवा के दूंगा। अब ये पर्सन यहां तक पहुंचा तो नहीं, बट ये कहां तक पहुंचा, मेरे तक। इसको बोलते हैं अप्रोच बनाना। अब ये बंदे की जिसकी डायरेक्टली इसके साथ जान पहचान नहीं थी, बट मेरे थ्रू उसकी इसके साथ क्या होगी, जान पहचान। मेरे थ्रू उसकी क्या होगी, इसके साथ जान पहचान। तो यही चीज है। अब देखो मान लो यही क्वेश्चन है, अगर मैं यहां पर नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, तो मान लो यहां पर कहीं पर 2 है। अब मुझे 2 को अप्रोच करना है, अब अप्रोच जो है 2 को, ऑब्वियस सी बात है, इस साइड से किया जा सकता है। ये कौन सी साइड है सर जी, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। सर जी इसको 2 को मैं राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता हूं, मतलब राइट हैंड लिमिट। अप्रोच करने का मतलब क्या है सर, वो 2 नहीं है, x अप्रोचेस टू 2। बच्चे टीचर्स भी ऐसे समझाते हैं कि x जो है वो 2 नहीं है, 2 के बहुत पास है। अप्रोच करना मैं बहुत पास चले जाना। तो मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट साइड से, 2 के बहुत पास हूं, बट 2 से थोड़ा सा पीछे हूं। तो अगर मैं 2 को ये मान लूं, मतलब x को ये मान लूं, मतलब मान लो मेरी वैल्यू ये है, मान लो एक कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं थोड़ा सा 2 से बड़ा होऊंगा, बहुत थोड़ा सा, ये इस तरह से, ठीक है। ऐसा करते हैं, सारी दोनों वैल्यूज जो हैं वो यहां पर फिल करते हैं। अगर मैं यहां पर LHL में वैल्यू फिल करूं, LHL में वैल्यू फिल करूं, और एक तरफ है RHL, यहां पर आप फिल करना 1.999999, ठीक है, का स्क्वायर -4। ये देखो कैलकुलेशन आपको पेपर में नहीं करनी, 1.999999 -2। ये जस्ट मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, 2.000001, यही है ना, ठीक है, उसका स्क्वायर -4, नीचे भी 2.000001 -2। तो यहां पर कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना, तो आपके पास आएगा यहां पर
ऊपर आएगा -0.000004, नीचे -0.000001। यहाँ पर पता कितना आएगा 0.000004, नीचे आएगा 0.000001। इसको अब कट करना 4 आएगा, इसको अब कट करना 4 आएगा। तो जिस इक्वेशन का सोल्यूशन मेरे पास पहले नहीं था, जिस इक्वेशन का मतलब जो मर्जी बोलो एक्सप्रेशन का मेरे पास सोल्यूशन नहीं था, यहां पर मैंने वो लिमिट की हेल्प से निकाल लिया। तो ये तो था कंसेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। देखो पेपर में ना आपको या कंटिन्यूटी में आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो होगा ये जिसको मैं आगे जाके बोलूंगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या है? डबल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि यहां पर फंक्शन की दो वैल्यूज हैं। तो अगर यहां पर सिंगल वैल्यू फंक्शन की बात करें तो बस हमारा फंक्शन जो देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारी मतलब कि आंसर है वो इनडेफिनिट मतलब इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसमें लिमिट्स जो है फिल कर सकता हूँ। एक्स की जगह पर डायरेक्टली 3 रख दो तो आपके पास आएगा 6 + 4 = 10। यहाँ पर दिक्कत आएगी। यहाँ पर पता क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि अगर मैं 1 से थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो फंक्शन की वैल्यू ये है, 1 से मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो यानी कि इसको पता क्या बोलेंगे? इसको मैं बोलूँगा ब्रेकिंग पॉइंट। ये फंक्शन का, ये सारी मेरी लैंग्वेज है, ये फंक्शन का क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट। जहां पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करेंगे कि देखो ना 1 से अगर आप देखो यहां पर 1 है तो 1 से जितनी भी पीछे वैल्यूज है ना, तो 1 से जितनी पीछे वैल्यूज है ये वाली, तो वहां पर x² - 1 है। 1 से बड़ी के लिए -x² - 1 है। तो ये तो कंटिन्यूस ही है। यहाँ पर कौन सा फंक्शन हमारा कहीं पर ब्रेक दे रहा है? क्योंकि लगातार वैल्यूज इसमें आती जाएंगी। यहाँ पर भी दिक्कत यहाँ पर आएगी कि क्या यहाँ पर जो ब्रेक आ रही है, क्या यहाँ पर जो 1 से छोटा 1 से बड़े के लिए ब्रेक आ रही है, क्या यहाँ पर भी हमारा फंक्शन जो है वो सेम बिहेव कर रहा है? तो वो चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? LHL में क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट है। 1 नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 से छोटे को। 1 से छोटी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? x² - 1। अब इससे हमारी कैलकुलेशन नहीं होगी, हम यहां पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करेंगे हर बार करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछते सर हर बार करना है? यस, हर बार करना है। तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? x की जगह पर देखो h में हमें कन्वर्ट करना है। x को क्या लिखूंगा मैं? 1 - h का स्क्वायर -1। ध्यान से देखो x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 से छोटे नंबर को। इसका मतलब भी यही है ना कि x की वैल्यू कितनी है? 1 से h जो है माइनस की है 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो वही है। 0 अप्रोच करवा दो, 1 - 0 का स्क्वायर -1, 1 - 1 कितना आ गया? 0। तो यहां पर अगर हम RHL की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1+, अगर आपने ये सीख लिया ना, क्वेश्चन देखना आपके x से बड़ा -x²। कंसेप्ट सीखने का मतलब ये नहीं होता, कंसेप्ट सीखने का मतलब सिर्फ कंसेप्ट सीखना नहीं होता, हमें ये भी देखना है कि उसको हमें क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर x 1 से बड़ा है तो मतलब यही वैल्यू आएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां पर भी x है वहां क्या लिखेंगे? 1 + h, मतलब x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी मैंने फिल कर दी। 0 अप्रोच करवा दो, इसको सॉल्व करोगे ना तो पता कितना आएगा? -2। अब यहाँ पर क्लियरली LHL और RHL की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ रही। इसका मतलब पता क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जस्ट यहाँ पर आपको ये सिखाना था कि देखो हमने मैथ्स में सीखा। अब देखो जो मैं आपके क्वेश्चन सबके आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने अपनी लैंग्वेज में कंटिन्यूटी सीख ली। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में कंटिन्यूटी सीखी। ये मैथ्स की डेफिनेशन है। मैथ्स की डेफिनेशन में हमें लिमिट्स का कंसेप्ट सीखना था और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीख लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो लो जी यहाँ पर हम करते हैं इसको कंबाइन। ये आपकी मैथ्स की डेफिनेशन है, ये मैंने आपको जो आज सिखाया। देखो हम करने क्या वाले हैं, हमें जैसा कि मैंने आपको बताया हम ब्रेकिंग पॉइंट पर चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा ब्रेकिंग पॉइंट कौन है? यहाँ पर हमारा ब्रेकिंग पॉइंट पता कौन है? ब्रेकिंग पॉइंट है हमारा C, ये वाला। तो C, मान लो C यहाँ पर है, ये आपका है C, ये आपका कौन सा पॉइंट है? C। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली f(c). ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं C से थोड़ा सा पीछे इस पॉइंट पर, ये तो मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ।
ठीक है, ये तो मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर C माइनस एच, जरा जस्ट थोड़ा सा पीछे चेक करेंगे, और सेम वे से यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा आगे हम C प्लस एच पर चेक करेंगे। आप सोच के देखो, देखो ये बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत छोटा है ये। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये लाइन जो है ये आपस में जुड़ जाएगी। अगर ये तीनों की वैल्यू सेम है ना, प्लीज देखना बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर ये तीनों की वैल्यू सेम है तो मतलब यहाँ पर लाइन जो है जुड़ जाएगी, तो इस फंक्शन को क्या बोलूंगा मैं, यस, आपकी डेफिनेशन कहती है वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। और सेम वे से अगर किसी केस में, अगर मान लो किसी केस में यहाँ पर ये वैल्यू जो है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर ऊपर नीचे हो रही है और इसकी वैल्यू जो है वो नीचे की ओर आ रही है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मान लो आपस में बराबर नहीं है, मतलब अगर मैं फंक्शन को बनाऊंगा तो यहाँ पर गैप रहेगा, ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ पर गैप आ गया ना, तो ये जो गैप आया इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। बस मुझे आपको यही समझाना था। जिस बच्चे ने इस चीज को सीख लिया ना, तो बिलीव मी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर अलजबरा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है ना, तो उनका सम जो है वो भी कंटिन्यूस होगा, उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगी, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कंटिन्यूस होगी, उनका डिवाइड जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। आपको पता है जी जो है वो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट है कंपोजिट फंक्शंस। अब बेसिकली कंपोजिट फंक्शन जो है रिलेशन फंक्शन से रिमूव्ड है, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर ये कंसेप्ट लगेगा। तो जस्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। एफ एक्स साइन एक्स है, जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर जी एक्स। तो देखो एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स, तो एफ जी एक्स का मतलब क्या होगा, साइन जी एक्स। जी एक्स की अपनी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। इतना आंसर आ गया इसका, जी ऑफ एफ, जी के अंदर एफ एक्स, तो जी एक्स का आंसर कितना है, एक्स का स्क्वायर कर देता है, तो यहां पर वो एफ एक्स का स्क्वायर कर दिया। एफ एक्स की अपनी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी, बट कुछ क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने आपको बताया। तो सेम वैसे अगर एफ और जी कंटिन्यूस है ना, तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी भी क्या होंगे, कंटिन्यूस। तो ये था आपका कंसेप्ट जो मैंने आपको कम से कम टाइम में बताने की कोशिश की है। और लास्ट में आप सबसे यही कहूँगा, और देखना इसके बाद अगर आप क्वेश्चंस लगा के देखोगे ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आपको पता है हमारे पूरे चैनल पर सारा मतलब सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जस्ट नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको कंसेप्ट जो है वो कम से कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे ये पता लगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ मतलब वो सही कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसके लिए आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर मुझे वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मतलब आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो ऐसे ही मैं सभी चैप्टर्स की जो है वो वीडियोस जो हैं, कंसेप्ट की वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।